और आप जी जरा सर। विजय ये बताओ कि आपको सपोर्ट क्लास से नॉलेज कितना हासिल हुआ और आप पहले किस लेवल पे काम करते थे। सर आज जो है तो मैंने एक डेड मोबाइल के बारे में जो है तो मालूमात लिया है। इस सपोर्ट हम्म। क्लास से मुझे ये चीज हासिल हुई है कि डेड मोबाइल को सबसे पहले कैसे चेक करना चाहिए और कहाँ चेक करना चाहिए। अभी तक के मैं बस बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर से बस वोल्टेज चेक करता था, जीआर चेक करता था, और उसी पे जो है तो थोड़ा बहुत मैं पावर आईसी को हीट वगैरह करके कोशिश करता था बनाने की। बना तो ठीक है, नहीं बना तो रिटर्न करता था। जी नॉलेज सर। मिली आपको, नाल ये बताओ। जी सर, नॉलेज बहुत मिला। अब एक एक पॉइंट मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। कोई इंस्टीट्यूट वाले स्टेप बाय स्टेप चेकिंग नहीं बताते हैं। स्कीमेटिक पढ़ा देते हैं, मगर चेकिंग मेन होता है, डायग्नोस करना। जब डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो काम कहाँ कर पाएंगे। अच्छा, और लाइव सपोर्ट अभी तक आपने किसी इंस्टीट्यूट में देखी है इस तरीके से। नहीं नहीं सर, बहुत कम रियल केस ऐसे दो चार एक आध परसेंट आ जाता है, 2%, नहीं तो हमको नहीं समझ। अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना प्यार अगर आपका हमारे। अच्छा अच्छा। तो अरमान खान जी, आपने जिनको हमारे साथ ज्वाइन कराया, जितने भी लोगों को, तो उन्होंने हाँ। कभी आपसे ये तो नहीं बोला कि आपने हमें फंसवा दिया कभी। नहीं, अभी तक तो नहीं बोला सर। वो क्या उम्मीद है कभी बोलेंगे, आपको क्या ना, लगता है। क्यों बोलेंगे जब सपोर्ट क्लास पर डे चल रही है और उनको नॉलेज भी मिल रही है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं तुरंत। चाहे रात में 10 बजे भी फोन लाएंगे तो भी उठा के रिटर्न करके वापस बताते हैं, हाँ ये चेक कर लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बस इसी तरीके से आप सभी हाँ जी, जरा बताएं अपना प्रॉब्लम। Redmi 5 है सर। हम्म। इसमें चार्ज में लगाते हैं तो फ्लैश लाइट जलता है, ब्राइट करता है। मैंने फ्लैश पहले तो ब्राइवेटर को उठा कर देखा, ब्राइवेटर शॉर्ट तो नहीं है। कौन मगर सा है, वहां से कौन सा मॉडल है। रेडमी 5 है, क्वालकॉम रेडमी सीपीयू। 5 है। जी। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है। ये डेड में आया था फोन, हमारे पास कहीं दिखाए थे तो। इसमें क्या था कि जब चार्ज में लगाते थे तो फ्लैश लाइट और ब्राइवेट दोनों साथ में चलता था। उसके बाद ठीक है। मैंने ब्राइवेटर निकाला, मोटर मोटर जहाँ डाउन हम्म। था उसको हटाया, मगर समस्या वहीं से वहीं रह गया वो जैसे था। उसके ठीक है। बाद डायोड एलईडी जो है फ्लैश लाइट, उसको भी हम्म। मैंने उठाया, वहां से भी डन नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है। डाउट पावर पे पहुंचा, पावर मैंने उठाया, पावर चेंज कर दिया, फिर हाल समस्या वहीं के वहीं पड़ा है। अच्छा, प्रॉब्लम वही है, अभी भी सेम प्रॉब्लम। जी ठीक है। सर। इस समय फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है हम्म। सर, मगर प्राइवेट में है सर। वाइब्रेट कर रहे हैं, चलो जी। चलते हैं फिर इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। हम इसका स्कीमेटिक खोलेंगे, ठीक है। जी सर। और स्कीमेटिक के पास हम कुछ चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक स्कीमेटिक खोल लेते हैं। आप मुझे बस इतना कंफर्म कर दीजिए कि इसका जो वाइब्रेटर है जी सर। वो किस साइड में लगा हुआ है, जो सब पीसीबी में लगा है या मेन मदरबोर्ड में। नहीं, मेन मदरबोर्ड में होता मेन मदरबोर्ड में, ओके। है। जी सर। म्यूट लगाएं आप। चलो उसकी ट्रेसिंग करेंगे, चेक करेंगे ना कि हमारा उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। हमने ऑलरेडी आपको इस लेवल पे ट्रीट किया है कि आप स्कीमेटिक को पढ़ सकें। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देखो इसकी टिप्स हैं, BIB 32302। नेक्स्ट किया। अभी हम कहाँ आ गए, वाइब्रेटर पे, ठीक है। अब इसके सर्किट को हम समझते हैं। वाइब्रेटर का ये तो एक GND बता रहा है, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक है
वो तो GND बता रहा है, जरा चेक करो, एक पॉइंट इसमें ग्राउंड है, ये वाला। धर्मेंद्र कुमार जी 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 सर, ग्राउंड है, ओके। जी। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमको H आउटपुट P, अब ये H आउटपुट क्या है, H आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, ये देखो, ये एक LDO लगा हुआ है, ठीक है। जी जी अब सर। LDO का कैसे काम कर रहा है, ये हो सकता है आपका ये LDO भी खराब हो गया हो, तो आप सबसे पहले इस पॉइंट का GR चेक करो। फर्स्ट आप मुझे GR चेक करके, जी सर, बताते हैं। खोल ले रहे हैं, ओपन भी कर ले रहे हैं। हाँ जी, जरा बताओ क्या निकला उसका, बता रहे हैं सर। जल्दी चेक करो बट। लेआउट में दिखाइए सर कहाँ पे है, नहीं तो ओपन कर रहे हैं अभी, स्कीमेटिक ओपन हो रहा है। दो तो टिप्स है टोटली इसमें, एक टिप्स आपकी ग्राउंड है, एक टिप्स ये है। इस टिप्स पे जाके चेक अच्छा, करोगे GR। ग्राउंड GR कितना। अच्छा, बता रहे हैं सर। GR इसका सर हाँ जी, GR क्या 155 है सर, 156 156। जी सर। अब आप खुद अंदाजा लगाओ ये एक लो GR है या नहीं, वोल्टेज के ट्रैक के हिसाब से जी सर, लो है यहाँ, कम कितना से लो कम GR है। कम से कम 300 से लेकर जी सर, 300 से लेकर 800 के बीच होना चाहिए, जी जी ठीक सर। है, क्लियर है। अब आप क्लियर क्या है। करोगे इस कंडीशन में, अब इसका ट्रैक पकड़ अब इस के जाएंगे जहाँ जा रहा है, हाँ ये हाँ LDO हाँ हाँ है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहूं LDO तो मैं पर आपकी जाएंगे। हेल्प कर सकता हूं, नहीं, लेकिन कर मैं देंगे सर। ऑलवेज की तरह आज, हाँ आज भी बस यही बताऊंगा कि ये सारी ट्रेसिंग आप खुद करो। इतना तो मैंने आपको ट्रेन किया है ना कि कौन सा जी सर, कंपोनेंट कैसे चेक करना है, जी 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 सर, कर लोगे ना, करके अभी क्लियर कर करो देते हैं सर। बिल्कुल। अभी डन करके फोन मेरे को पिक भेजो, ठीक है, ओके ओके। अभी जस्ट। हाँ, और कोई बताए अपना प्रॉब्लम। शेख उबैद जी, क्या मेरी वॉइस आपके पास आ रही है। जी सर, आ रही है। अस्सलाम नहीं, मैं वालेकुम सर। शेख उबैद जी से बोल रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी शेख हाँ, उबैद जी, आपके पास शायद कोई फोन है, कौन सा फोन है, मॉडल जरा मेरे को बताओ। Y91 मीडियाटेक। अच्छा, Y91। आप मुझे कल से इस बात के लिए कॉल या मैसेज कर रहे हो, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। देखो, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, किस बक कॉइल पर कौन सा वोल्टेजेस बनेगा, ये भी मैं आपको श्योरिटी से बता दूंगा, ठीक है। जी सबसे पहले हम वीवो का स्कीमेटिक नहीं होता, पहली चीज और आखिरी चीज, जी, ठीक है। मैं बिटमैप ओपन आप, किया उस सर उसका। हाँ, बिटमैप ओपन करो और एक इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करो, उसके साथ साथ इसका इन आउट वोल्टेज ओपन करो, ठीक है। चीज सारी देखते जाना टोटली, जो जो मैं दिखा रहा हूँ अभी इसमें। अच्छा, अभी आपको इतना अच्छे लेवल पे क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आपको कुछ हद तक मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी आपका डेड सेक्शन का क्लास नहीं हुआ है। जब तक आपका डेड सेक्शन का क्लास होगा तब तक मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो, हाँ, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर S4 और S3, S4 होता है हमारा हायर एलडीओ, S3 होता है हमारा लो एलडीओ, ठीक है। अब यही चीज के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और ट्रिक अपनाएंगे हम। इसके साथ साथ हम इसका साथ ही साथ बिटमैप खोलेंगे, ठीक है। मेन पीसीबी में जाके म्यूट लगाएं सबसे पहले आप, जिनका भी माइक खुला हुआ है सभी म्यूट लगाएं। शेखो बैठ जी, आप भी म्यूट लगा लीजिए, मैं जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूं आप इसको समझो बस। ठीक है सर। Y91 बिटमैप
प्लस हार्डवेयर सॉल्यूशन, दो चीज खोली हमने। अब हम एक एक बक कॉइल को बताएंगे आपको कि S3 बक कॉइल्स कौन सी है, S4 बक कॉइल्स कौन सी है, किस पर आपको कितना वोल्टेजेस चेक करना है। पेन कॉपी लेके बैठिए आप अपने पास सबसे पहले, शेख उबैद जी जरा फास्ट पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है। अब जी देखो सर। मैं इस कॉइल का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, तो ये कॉइल आप आगे के लिए भी लिख लो। जो जो ओके सर। वोल्टेजेस मैं बता देता हूं, ठीक है ना, वही वोल्टेजेस कभी लाइफ में कभी आपके पास कोई फोन आता है तो आपको बक कॉइल्स पर वही वोल्टेजेस चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले ठीक है सर। हमें चेक करना है S4। अब देखो इसमें हमें ये S3 दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें S5 और S6 दिख रहा है, ये दोनों एक ही लाइन होती है और ये एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए होती है। S5 और अच्छा। S6 हो गया, ये हो गया हमारा S4। देखो ये वीरेज S4 सिस्टम 4, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को हमें क्लिक करना है। क्या करना है, इस कैपेसिटर को हमें क्लिक करना है। इसको हम कहां पर मिलेगा, ये यहां से जाएंगे और इस साइड में ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हम बिट मैप में क्लिक किया तो अब यहाँ पर कौन सी बक कॉइल दिखाई है, यहाँ पर ये वाली बक कॉइल। तो इस बक कॉइल को आप अपने फोन, आप अपने जो भी कॉपी लेके बैठे हो ना, उसके स्ट्रक्चर में इसको बना लो और इसके आगे लिखो 0.2 0.0 सॉरी 2.05 वोल्टेजेस, 2.05 वोल्टेजेस फर्स्ट स्टेप में लिखो, चेक मत करना, सिर्फ लिखो अपने जी पास, ठीक है। एस एस हाँ फोर है ना इसके सर ये? बाद हाँ S4, ठीक है। और इसके आगे लिख लो आप हायर एलडीओ, HLDO, ठीक है। दूसरी वोल्टेजेस होती है आपकी, वो चेक करना होती है हमें S3 की। अब S3 की जो वोल्टेजेस होती है, ये देखो S3 है। अब S3 का कैपेसिटर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। S3 के कैपेसिटर को अब हम क्लिक करते हैं इसमें चल के, तो यहां पर हमें ये बक कॉइल है, इसके पास इस कैपेसिटर पे क्लिक करना है। तो ये वाली जो बक कॉइल है, इस पर आपका बनना चाहिए 1.3 वोल्टेजेस, ठीक है। लिखो और इसको लिखो लो एलडीओ, 1.3 वोल्टेजेस अराउंड, ठीक है। S3 सेकेंड स्टेप। उसके बाद हमें जस्ट चेक करना होती है कोर वोल्टेजेस। ये हमारा S2 है, ठीक है। ये S2 का कैपेसिटर है और यहां पर हम इस पे क्लिक करेंगे अब बिट मैप में चल के। तो बिट मैप में पहुंचे और यहाँ पर जो शायद ये वाला था, एक बार मैं फिर से दोबारा से कंफर्म करता हूँ क्योंकि हमको एकदम प्रॉपर चाहिए। ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये है कैपेसिटर। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, म्यूट लगाएं सबसे पहले आप, म्यूट लगाएं। देखो बैद जी आपका माइक खुला हुआ है, इस पे म्यूट लगाएं, ठीक है। आप बस लिखते जाएं जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। राहत जी आप म्यूट लगाएं सबसे पहले, कोई भी अपना माइक नहीं खोलें। देखो ये है आपका S2, इस बक कॉइल पे आप देखो ये आपका S2 का वोल्टेजेस है और ये आपका कोर वोल्टेजेस होता है। यहाँ पर 0.8 वोल्टेजेस देखने को मिलना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सी बक कॉइल है, ये वाली, मतलब आपका यहाँ पर ये वाली बक कॉइल, ये इस बक कॉइल पर आपका S2 का वोल्टेजेस बनेगा 0.8 वोल्टेज, ठीक है। इसको आप सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, 3 स्टेप के बाद, 3 स्टेप हो गए। उसके बाद चौथी स्टेप में आपको चेक करना है एस S5 और S6 एप्लीकेशन प्रोसेसर, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेसर का है और इसमें 0.8 वोल्टेजेस आती है। अब ये कैपेसिटर आपका यहाँ पर लगा हुआ है इस बक के जस्ट सामने, चलो देख लेते हैं, बिग कैपेसिटर है इस बक कॉइल के जस्ट सामने, ये कैपेसिटर है और ये दो बक कॉइल, ये S5 और S6 दोनों एक ही से इंक्लूड होती हैं और ये एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए होता है। इन दोनों बक कॉइल्स पर आप 0.8 वोल्टेजेस आएगा। कौन सी, ये दो बक कॉइल्स है, इन दोनों बक कॉइल्स पर आपका 0.8 वोल्टेजेस देखने को मिलेगा। लिख लो इसको, 4 स्टेप हो गई। 5 स्टेप में आपको चेक करना है S7 MEM का वोल्टेजेस और ये S7 का कैपेसिटर ये रहा। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये इसकी कॉइल कौन सी है।
ये है इसका कैपेसिटर और ये है इसकी कॉइल। ठीक है, यहाँ पर 0.9 वोल्टेजेस आपको मिलना चाहिए इस बक कॉइल पर, स्टेबल वोल्टेजेस। 5 स्टेप हो गई। शेख उबैद जी आप बताएं, आपने 5 स्टेप लिख ली? जी सर। ठीक है, अब ये 5 स्टेप इसी तरीके से ये पूरा चेकिंग करके मेरे को बताओ। ठीक है, कभी भी ठीक है आपके सर। पास कोई भी फोन आता है विदाउट स्कीमेटिक वाला भी, तो आप बताओ आप ट्रेस कर लोगे? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, करो आप। सर कैसे चेक करना है सर? बैटरी चार्जर लगा के? हाँ, चार्जर लगाने के बाद। ठीक है, ठीक है सर। म्यूट लगाएं पहले आप सभी, म्यूट माइक किसी का सर, खुले नहीं। सर आप जो बोले ये वोल्टेज सारा दिखेगा चार्जर लगाने के बाद कि पावर बटन प्रेस करने के बाद? ओनली चार्जर लगा दो, फोन आपका इनिशियलाइजली ऑन हो जाएगा। अच्छा सर ये तो किस आप- प्रॉब्लम के लिए चेक कर रहे थे ये सारे वोल्टेज वोल्टेज? डेड फोन डेड। डेड के लिए। अच्छा अच्छा हाँ इसलिए करते हैं आप? सर आप बताओ मुझे। जी, डेड के लिए। बक वोल्टेजेस हम डेड के लिए करते हैं ना, तो उसी के लिए जी कर रहे जी हैं। ठीक है, जी जी जी। सर बाकी एक म्यूट लगाएं हम- आप सभी। जी बोलिए। सर कौन सा पहले आप इसका दोबारा एक repeat देखो बैच जी, आप इसका ठीक। एक बारी इसको पहले चेक कर लो स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास लेके आओ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। फिर से बताइए। हाँ जी जरा बताओ किसी का और कोई अपना प्रॉब्लम, बट 1 बाय 1 बताना। सर सारे कॉलकॉम फोनों का यही फंडा है सर? सारे कॉलकॉम फोन्स का फंडा तो यही है, लेकिन इसके आगे आगे भी कुछ है। ये तो एक स्टेप बता दी मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ, इसके सर मैं आगे जेटू बहुत 16 कुछ है। सर मैं जेटू 16 बोल रहा था, टास्क सेक्शन पूरा एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा, J2 16 का टच सेक्शन Touch section, एक्सप्लेन करो। हाँ। उसमें टाच ओके। वर्क नहीं कर रहा सर। आप मुझे ये बताओ, आपकी वीडियो मैंने शो ही नहीं करी है, वीडियो अभी अभी शो नहीं करी है। एक बार जरा कंफर्म करके बताओ, अभी शो कर रहा हूँ मैं, वीडियो शो हुई आपके पास? नहीं सर, स्टक है, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? हाँ सर। चेक करो, शो नहीं हो रहा क्या मेरा डिस्प्ले? अरे हो रहा सर, बोर्ड नहीं खुला हुआ आपका, हो रहा शो हो रहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। सर बोल अभी रहे मैंने सर, इससे पहले खोले था ना? नहीं, अभी बोर्नियो ही खोला है। बोर्नियो ही खोले हैं? अगर हाँ, दूसरे कुछ इमेज खोलो बोर्नियो का। नहीं अभी मैंने बोर्नियो फिर से उसको पॉज कर दिया स्क्रीन को, इस वजह से आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसमें कुछ अपना पर्सनल काम भी कर रहा हूँ इस टाइम पे। अच्छा सुनो, J2 16 का इन्होंने बोला सर टच सेक्शन को एक्सप्लेन कर दो, तो सबसे पहले हम इसका टच सेक्शन खोल लेते हैं, फिर क्या। अब इसका टच सेक्शन को मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक तो है हार्डवेयर सॉल्यूशन और दूसरा है बिटमैप, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन का सहारा बहुत कम लेते हैं, तो इसका बिटमैप खोलेंगे सबसे पहले। J2 6 बता रहे हो ना आप? यस सर, जयदेव जेटू जी। 10। हाँ सर। ब्लॉक डायग्राम लेआउट सर्विस मैनुअल, इसमें इसका स्कीमेटिक नहीं है, ओनली सर्विस मैनुअल है। सर्विस मैनुअल हमारे काम की नहीं होती, कभी काम पड़ता है, वो भी उसका भी फंडामेंटल क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। हमें फिर इसका स्कीमेटिक नहीं, हार्डवेयर सॉल्यूशन की नीड है। हार्डवेयर सॉल्यूशन J सीरीज J210F, आप इसमें देखते हैं इसका लाइट ग्राफिक्स सर एक बात पूछना थी आपसे। हेलो। हाँ जी जरा बता रहा हूँ, अभी 1 सेकंड वेट।
टच सेक्शन इसका देखते हैं सबसे पहले। सर म्यूट एक बात लगाएं आप पूछूं? सभी अपना। एक सेकंड म्यूट लगाएं। अभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। सबसे पहले वन बाय वन इनका सभी का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। इसको ओपन होने वैसे J26 में चलिए टच देखिए, का इशू। कोई नहीं, म्यूट लगाएं सबसे पहले। देखो, इसमें आपको जो वोल्टेजेस चेक करना है, सबसे पहले आपको ये जो SCL और SDA, ये एक I2C प्रोटोकॉल है। इसमें 1.8 दोनों ट्रैक पर आना चाहिए आपका ऑन कंडीशन के बाद। 3.3 वोल्टेजेस ये भी आपका आना चाहिए ऑन कंडीशन के बाद। इस पे आपका 1.8 वोल्टेजेस और इस पे आपका 1.8 वोल्टेजेस, ये 5 वोल्टेजेस आपको मिलना चाहिए ऑन कंडीशन के बाद। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं आते हैं तो आप डायरेक्टली सीपीयू पे अटैक करो। इसका सारा का सारा सीपीयू के पास है, जो भी कंपोनेंट्स है उसके पास कंटिन्यूटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी नहीं मिलती तो वहां से एक जंपर कर दो। अगर कंटिन्यूटी मिल रही है तो फिर आप सीपीयू उठा दो, पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक कर लो और सीपीयू रिवॉल्व करके दोबारा लगा दो। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जयदेव जी, क्लियर है? ओके सर। हाँ। हेलो सर। अच्छा शेख उबैद जी, हाँ बोलिए, क्या बता रहे थे? बोलिए आशिक हाँ, इकबाल जी। आपने सर एक जो 9S8 है सर। हेलो हाँ 9A। सर, वो हाँ 72 प्रॉब्लम पे बोलिए। जाके रुक रहा है सर, डेड है कंडीशन में है। 72 पे जाके रुक रहा है। चेक करो जी पोर्ट बन रहा है क्या? जी सर, पोर्ट बन रहा पोर्ट है? ऑटोमेटिक नहीं बन रहा है सर, वो बटन दबाने से बन रहा है पोर्ट। अच्छा, उसका ऑथ बाईपास करके देख लो। अगर स्टेबल हो रहा है तो उसको सबसे पहले फ्लैश कर लो। ठीक है, फ्लैश कर लिया सर। फ्लैश कर लिया, एमएमसी उठा दो, यूएफआई में लगा दो। ठीक है, लगाया सर, लेकिन हेल्थ तो सही बता रहा था सर, लगा के फिर लगे रिकॉल करके लगा भी दिया उसमें सेट में। हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर बता रहा था। जी जीरो ठीक है, पॉइंट पावर आईसी के पास जाओ। हाँ कोई नहीं, छोड़ो, पावर आईसी के पास जाओ। 5 से 6 बक कॉइल्स मिलेंगी। जी वन बाई वन सभी को चेक कर लो। 5 बक कॉइल्स पर वोल्टेजेस मिलना चाहिए, एक पे नहीं मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ सभी कितना में कितना वोल्टेज वोल्टेजेस मिल पे। रहा है सर, सभी में बन रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी आशिक इकबाल जी, जी सभी में जस्ट बन एक रहा है सेकंड सर। वेट करो। ओके जी ओके ओके, वेट करो। हाँ जी, देखिए सभी में वोल्टेजेस बन रहा है। ठीक है, जी सर। देखो वोल्टेजेस सुन लो सबसे पहले आपका 1.3, 2.0। ठीक है, जी 3, 0.8 मिल रहे हैं पांचों। जी सर, मिल रहा है सर। मिल रहे हैं, ठीक है। जी रिसेट टीबी की लाइन पे 1.8 वोल्टेजेस चेक चेक करो। सर रिसेट। इसमें स्कीमेटिक में बोर्नियो में भी दिखाता, रिसेट चलो ना सर टीबी, एक बार। ये कहाँ पर हाँ मिलेगा सर? चलो कोई नहीं, देखते हैं। सर टच का एक बार वोल्टेज बता दीजिए सर। उसी में लिखा हुआ है ना सारा, देखो ये अच्छा 1.8, ये 1.8, इस पे भी 1.8, इस पे भी 1.8, बाकी 3.3 और ये आपका 1.8। ठीक है, अच्छा सर, आरडीवाई मोस्टली में वन हाँ पॉइंट हाँ 1.8।
मोस्टली टच सेक्शन को 1.8 वोल्टेज की ज्यादा रिक्वायर होती है और 2.0 वोल्टेज 2.9 वोल्टेज की एक रिक्वायर होती है ज्यादातर। ठीक है, आईडी में कोई सर वोल्टेज ये आरडीवाई क्या है सर ये आरडीवाई क्या है? बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा सा वेट करो क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है। अभी उन्होंने क्वेश्चन किया Redmi 9A का, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम फंसा हुआ है, ठीक है, इस वजह से पहले उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। मेन टॉपिक ये है कि किसके पास प्रॉब्लम है। ये हमारी जो सपोर्ट क्लास है वो प्रॉब्लम्स के लिए है। अब जब आप टच सेक्शन पे पहुंचोगे ना तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो नहीं यूट्यूब सर, पे अपलोड होगी। हम सर टच सेक्शन का ठीक है, खाली वोल्टेज इतना डीप बता दीजिए सर। कौन कौन को वोल्टेज चेक करना है सर? ऑन कंडीशन पे सारी वोल्टेजेस। ठीक है, म्यूट लगाएं सर आप फास्ट। हेलो जी सर। शेख उबैद जी बोलिए। सर हाँ जी आपने बोलिए। Y9 का जो इनपुट आउटपुट सेक्शन जो आपने ओपन किए ना, हाँ हाँ तो सर इसके अंदर जो पावर आईसी बोल। लगी हुई है वो PMI 4890 आईसी कुछ लगी हुई है शायद, और मेरे पास जो Y91 है इसके अंदर MT6357 VCR लगी हुई है। वो कोलकॉम का सेट खोल दिया था सर। जी आपने कॉलकम का खोले, तो ये मीडियाटेक। अभी जो मैं कॉलकॉम का खोला था और आपका मीडियाटेक चिपसेट है, तो ये चीज आप जी एक बारी बोर्ड में मैच कर लेते तो उसी टाइम क्लियर हो जाता। एक बार ये आपके सामने तो मदरबोर्ड रखा था ना, तो उसमें एक बार मैच भी कर लेते। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको उसका बताता हूँ फिर दोबारा से। ठीक है, वेट करो। जी देखो ये है रिसेट टीबी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले रिसेट टीबी को फाइंड कैसे करोगे। इसमें जो भी पावर आईसी लगी है उसके कंट्रोल सेक्शन में जाना है। रिसेट टीबी को देखते हैं, यहाँ पर ये रिसेट टीबी है, इसको हमने कॉपी किया, नेक्स्ट करते हैं। इसको नेक्स्ट किया, ये कहां से निकल रहा है आपका सीपीयू से। आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये इसका टीपी पॉइंट है और इस टीपी पॉइंट को टच पॉइंट को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको लेआउट में सर्च करूंगा, शायद मिले या नहीं कोई पता नहीं है इसका, क्योंकि इसका लेआउट ही खराब है। नहीं मिला। अब इसका लेआउट वर्क नहीं कर रहा, इस कंडीशन में हम इसको एक स्पेशल ट्रिक से ढूंढेंगे। वो स्पेशल ट्रिक शायद काफी सारे लोगों को पता हो, क्योंकि मैं उसी तरीके से जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाली है ज्यादा से ज्यादा उस ट्रिक का यूज करके ही डालता हूँ। बिटमैप को इसमें कंबाइन कर लो, सबसे सुपर और इजी सॉल्यूशन। अगर आप स्कीमेटिक को एक बारी अच्छे से समझ गए तो फिर आपको किसी भी फोन को रिपेयर करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी जो पहले देखो, आज लोग जब भी इस वीडियो खत्म हो तो किसी ने भी अगर फोन नंबर और अपना नाम फुल लिख के नहीं भेजा हो तो प्लीज अभी अभी भेज देना। इसके बाद किसी का भी नाम और नंबर नहीं आया होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बाकी जिसका आ गया है वो कोई बताए नहीं कि मैंने कर दिया है, कोई भी बताए नहीं अभी। ठीक है, बस इतना मैं आपको अनाउंसमेंट में बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो पहले कंबाइन पे क्लिक करते हैं, फिर स्कीमेटिक के कंबाइन पे क्लिक करते, तो यहाँ पर ओके करेंगे ना, ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएगा। जैसे ही ये कंबाइन होगा, अब हम फिर से दोबारा से अपनी ट्रेसिंग, और कैसे करेंगे ट्रेसिंग इसके बिटमैप के थ्रू बता दो। जैसे कि मुझे जाना है मेरी पावर आईसी पे, तो मैं ना पावर आईसी की कोई एक बॉल को क्लिक कर लेता हूं, कोई भी एक बॉल को मैंने क्लिक किया, पावर आईसी पे पहुंच गया। अब रिसेट टीबी, ये रिसेट टीबी कौन सी बॉल पर आ रही है। अब रिसेट टीबी देखेंगे तो R5 पर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, रिसेट टीबी इसकी जो पिन डिटेल्स है, पिन डिटेल्स तो इसमें सारी दिख रही है। अब हम डायरेक्ट R5 पे जाएंगे। यहां से बहुत तरीके से सर्च कर सकते हैं, तो यहां पर हमारा R5 इधर होगा, R10, ये है हमारा R5। जैसे ही हमने R5 पे क्लिक किया तो अब ये हमें कुछ चीजें बता रहा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये इसका टीपी पॉइंट यहीं पर है। जरा आशिक इकबाल जी चेक करो, ये इसका टीपी पॉइंट है ना। सर देख रहा हूँ सर, चेक कर रहा हूँ। हाँ चेक करो, और यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेजेस मिलना ये चाहिए। ठीक है, और चेक करके मुझे बताओ।
और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर मिल मेरी रहा है प्रॉब्लम। अच्छा शेख उबैद जी, मैं आपको, हेलो सर। हाँ जी सर मेरे बोलिए। पास एक सेट है Redmi का 5A है, तो उसमें सर ऑटो ऑटो पोर्ट बन रहा है और रीडिंग 85 पे स्टिक हो रही है। कौन सा फोन है आपके पास? Redmi 5A ऑटो पोर्ट बन रहा है और ऑटो पोर्ट बन रहा है, 85 पे रीडिंग स्टिक हो रही है। ऑटो पोर्ट बन रहा है। जी, आपने ऑटो काम क्या क्या किया पोर्ट। उसमें, ये बताओ, कोई काम किया आपने उसमें? सर मैंने उसके सारे जो वोल्ट है, सारे वोल्ट चेक 8.9 सारे वोल्ट बस तो फिर अभी मैंने तो काम में कुछ भी नहीं किया, फॉल्ट समझ में आ रहा था मुझे इसमें। 1.8 आ रहा है सर। आप सबसे पहले, जी 1.8 जी सर। हाँ आप सबसे पहले आप इसमें एक काम करो, सबसे जी पहले आप इसमें फ्लैश करो, फुल फ्लैश, ठीक है। अच्छा। अगर मेरे को बोलिए फ्लैशिंग सर। से काम नहीं होता है और हाँ फिर आप इसका eMMC उठा दो, UEFI में लगाओ और सर, इसकी फ्लैशिंग हेल्थ रिपोर्ट चेक कर फ्लैशिंग लो। करिए सर, तो फ्लैशिंग नहीं हो रही। क्या हो रहा है? eMMC फॉल्ट है, फिर eMMC को उठा दो और आप देख लो। अच्छा सर, ठीक जैसे है, एमसी eMMC उठा लो, हेल्थ इशू होगा। एक सेकंड पहले देखो, धर्मेंद्र कुमार जी आपका माइक खुला हुआ है, आशिक इकबाल जी आपका माइक खुला हुआ है। अभी प्रॉब्लम अगर किसी की चल रही है ना, तो अपने अपने माइक को म्यूट रखें। हाँ बोलिए। चांद बाबू जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, दोबारा से बोलिए। जी सर, मेरा कहने का मतलब सर ये है कि जैसे कि एमसी को उठाने के बाद नहीं हो रहा, तो सर पहले इतना तो करो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जब eMMC जी का जी हेल्थ खराब होगा तो फिर क्यों नहीं। हाँ 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 आपका हाँ ठीक है। ये जो फॉल्ट आते हैं, इसके कुछ स्पेशल ट्रिक होती है। क्या जी आप जी हमारे जी कोर्स में ज्वाइन हो या नहीं हो? सर हाँ, ज्वाइन तो किया है सर मैंने, व्हाट्सएप से ज्वाइन किया है मैंने, और पहली बार आपका मैं ये जो कोर्स आप में चला रहे हैं देख। लाइव क्लास जो अभी हमने अनाउंसमेंट करी थी, उसमें लाइव क्लास का आपने लिंक मांगा है ना? जी सर। अच्छा, जो अभी ग्रुप में अनाउंसमेंट करी थी उसके अकॉर्डिंग लिया है ना ये लिंक? हाँ सर, उसी की उसमें दिया है मैंने आपको, ठीक है, कोई नंबर इशू नहीं है, नाम दोनों भेज दिया आपको मैंने। कोई नहीं। अच्छा अच्छा, आप मेरे को अपना हाई लिख दो एक बारी दोबारा से, ठीक है, ओके। व्हाट्सएप पे। सर मेरा 1.8 आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो, आप सबसे पहले उसमें फिर से इसमें चलते हैं और यहाँ पर आपने बताया कि आपका बक कन्वर्टर पूरा ओके है, ठीक है, और 75 पर रीडिंग फिर भी स्टक हो रहा है। जी सर। देखो फिर से दोबारा से इसकी पावर पे चलते हैं और ये वोल्टेजेस जो अभी हमने आपको चेक कराई थी, पावर आईसी की थी और ये कंट्रोल सेक्शन की थी। अभी यहाँ पर आपको MI मिसो मोसी, ये ऑडियो का सेक्शन है, फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गए पावर की के वोल्टेजेस चेक करके बताओ कितना शो हो रहे हैं आपको। 4.2। 4.2 प्रॉपर है वोल्टेजेस, ठीक है। ये जो टीपी पॉइंट है इसका कुछ शो नहीं हो रहा, N5 एग्जिट PMI N2। ये आपका जो ट्रैक है CSN, और यहाँ पर ये लगा हुआ है SPI प्रोटोकॉल। इस रजिस्टर पर आप जाके वोल्टेजेस चेक करना कितना शो हो रहा है। और उसके बाद एक ये ट्रैक है CSCK, इसको चिप सिलेक्ट भी बोलते हैं, मोसी एमओ, और ये आपका ये CLK है और ये CS है, चिप सिलेक्ट। तो आप इन चारों ट्रैक पे एक बार इसका स्कीमेटिक खोलो और इन चारों को चेक करो, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और इन पर क्या क्या वोल्टेज शो हो रहा है, मेरे को एक बार चेक करके बताओ फर्स्ट। ठीक है सर।
और कोई बताए अपना प्रॉब्लम। सर इसका जीआर डायोड हटाने से, हेलो, हाँ डायोड हटा हाँ जी दिए बोलिए। थे, डायोड हटा दिया तो जीआर बन गया हाँ 500 आ गया सर, मगर पावर सप्लाई से 45-50 तक जा रहा है और उसके आगे नहीं जा रहा है। हाँ फिर इसको ठीक एलडीओ है, फुल चेंज कर बूट रहे नहीं कर रहा है हैं, फोन। एलडीओ चेंज कर दें कि ना करें, हम्म। क्योंकि जीआर बन चुका है। जीआर बन चुका, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब पावर आईसी के पास सारी बकवास चेक करो कि पूरा आउटपुट 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 हो रहा है निकाल रही सर, है नहीं। हाई एलडीओ, लो एलडीओ, हो रहा है। 0.8, 0.8, 1.2, ये सब बन रहे हैं सर, सारे आउटपुट। ठीक है, ओके। ईडीएल पॉइंट पे 1.8 बन रहा है। जी सर, रेडियल पॉइंट पर बन रहा है 1.8। ठीक है, पीसी में लगा के देखो क्या फोन कनेक्ट हो रहा है पीसी से। अगर हो रहा है तो फर्स्ट आप उसमें सॉफ्टवेयर करो। ठीक है। जी सर, ये मैंने पहले चेक किया था तो हम्म। बन नहीं रहा था, पीसीबी में पोर्ट पोर्ट नहीं बन रहा था। हाँ, पहले नहीं बन रहा था। अब हमने नहीं क्या नहीं। किया कि वहां पर एक ट्रैक क्या था, लीकेज कंडीशन में था, तो जी सर। उस ट्रैक को हमने ठीक किया। अब हमें पोर्ट चेक करना है, तो चेक करके आप मुझे बताओ। ठीक है। हाँ जी, और कोई बताए अपना प्रॉब्लम। जी सर, वो सर बताओ मैं ना बोल सर। सकता हूँ सर। Y19। हेलो सर। एक सेकंड, 1 by 1। सर एक आकाश बोल सेकंड, रहा हूँ। मैं सभी को म्यूट करता हूँ। शेख उबैद जी आप बताएं सबसे पहले। सर वो Y91 का बताइए ना। Y90 चलो फिर से चलते हैं। देखो, इसी तरीके से Y91 को बहुत इजी है। Y91 तो अगर उसमें 63-57 CRV लग गया है तो ठीक है। कुछ वोल्टेजेस तो हम ऐसे ही बिना देखे पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें वीवो का खोलें, वीवो Y91 MTK में इन आउट वोल्टेजेस खोलते हैं इसका। चलिए देखो, इसका आपको क्या चेक करना है। सारी वोल्टेजेस आप जैसे मैंने बताई वो सारी निकाल ही लोगे। इसमें आपको जो वोल्टेजेस चेक करना है, सबसे पहले VS1, उसमें S4 पहले चेक करना था, इसमें S1 को पहले चेक करना है। और ये जो S1 है ना, यहाँ पर ये 1.8 वोल्टेजेस इस पॉइंट पे आता है, इस कैपेसिटर पर चेक कर लेना। अब आप बिटमैप भी खोल लोगे इसका, तो इससे कनेक्टेड जो कॉइल होगी वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है। दूसरा है इसका, आपको इसमें एक एग्जिट बक मिलता है, तो इसमें शायद एग्जिट बक कहाँ पर है, एक्सटर्नल बक भी बोलते हैं हम उसको, एग्जिट बक की बोलते हैं, शायद ये वाला है। अगर ये वाला आपका एक्सटर्नल बक है तो फिर आपका यहाँ पर 1.3 बनना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं VS2 का वोल्टेज देखो, इसमें वोल्टेज VS2 कहाँ है। ये देखो VS2, यहाँ पर ये इस कैपेसिटर पर आपको VS2 का वोल्टेज चेक करना है। इसमें आपको 1.3 वोल्टेज मिलेगा और इसमें आपको 2.0 वोल्टेज मिलेगा। लिख लो आप इसको, VS1 PMU 2.0, चेक मत करना, लिखो पहले। VS1 2.0, VS2 1.3। ठीक है, हो गया। जी। हाँ, उसके बाद VS2 में कितना आना चाहिए सर? VS2 में वोल्टेज 1.3। ठीक है। उसके बाद मॉडम मॉडम पे 0.8, कोर वोल्टेज 0.8। ठीक है। DVD DD BFX इस पे 0.8 लिखो। ये वोल्टेजेस चेक करने के बाद अब देखो इन सारी बकवास पर आपको कितनी कितनी वोल्टेजेस मिलेगी, ये सुन लो आप।
सबसे पहली वोल्टेजेस मिलेगी आपको, देखो अगर मैं आपको इसका एक बूट सीक्वेंस भी खोल के दिखा दूं तो सर भी वही चीज निकलेगी, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। देखो मैं एक एक आईसी एक एक फोन का वीडियो नहीं बनाता, इसी वजह से मैं कई सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं, अगर समझने वाला बंदा होगा तो एक वीडियो से कई सारे फोन्स को मैच करके उस फोन को समझ सकता है। अगर मैं 6357 सीआरवी के बूट सीक्वेंस की बात करूं तो 6357 सीआरवी के बूट सीक्वेंस क्या बोलता है हमारा, इस तरीके से चेकिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले 3.7 वोल्टेजेस पावर आईसी के पास मिलना चाहिए, उसके बाद एक 1.2 वोल्टेजेस मिलना चाहिए वीरेफ का। अगर स्कीमेटिक नहीं है तो इन दो वोल्टेजेस को आप इन वोल्टेजेस को इग्नोर करके मॉडर्म की वोल्टेजेस पे आ जाओ। मॉडर्म की वोल्टेजेस पे 1.2 वोल्टेजेस मिलना चाहिए, बी प्रॉक की वोल्टेजेस पे 1.0.6 से लेकर 1.2, बीपीएपीटी इस वोल्टेजेस को हमें चेक नहीं करना होता, और वी कोर की वोल्टेजेस पे 1.0.6 से 1.2, और एक आपका VS1 होता है जिसपे 2.2 वोल्टेज तक आता है। ये 1.3 वोल्टेज लोअर एलडीओ है। तो इसके पास शेख उबैद जी सुनिएगा, जी इसके पास आपको 5 बक्कॉइल्स, 5, इसके पास कितनी बक्कॉइल्स मिल रही है देखने को, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 बक्कॉइल्स हैं। 6 में से सिर्फ एक बक्कॉइल छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ एक बक्कॉइल छोड़ के बाकी सारी बक्कॉइल्स पर वोल्टेज बनेगा। एक पर बनेगा आपका 2.0, एक पर बनेगा आपका 1.3, और बाकी आपका जो 3 बक्कॉइल्स है उन पर 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेजेस बनेगा। अब एक बारी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो इनपुट आउटपुट वोल्टेज। ये वोल्टेजेस आपकी आईसी का जो भी बक कन्वर्टर होता है ये उसकी कोडिंग है, मॉडर्म, प्रॉक, वीपीए, वीकोर, वीएस1, ठीक है, वीएस2, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारी वोल्टेजेस आप इन आउट वोल्टेजेस से मैच करके और उसका एक बिटमैप खोल के उसके बाद आप ट्रेस करके मुझे बताओ। चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं जैसे आपको क्वालकॉम की बताई, लेकिन अब एक बारी मैंने आपको बता दिया, दोबारा मेहनत आप करो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमेशा आप मेरे सहारे ही बैठो, खुद से सारे फोन रिपेयर करो, ठीक है। ओके सर। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं। बताएं आप सभी वन बाई वन। सर ये बताइए सर, ज्यादातर हम लोग सर डेड मोबाइल में ज्यादातर फंसते हैं सर, ज्यादातर। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। डेड मोबाइल में अगर आप फंसते हो, देखो सुनो चांद बाबू जी, अगर मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है, फर्स्ट आप मेरे को ये कंफर्म जी 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 सर बिल्कुल आ रही है। देखो डेड सेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक मोबाइल टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि जब डेड फोन आता है ना तो एक सही मोबाइल टेक्नीशियन को यही नहीं पता कि उनको स्टार्ट कहां से करना है। और आजकल के मैं ये नहीं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सबसे मेन चीज मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता कि कोई आपको सपोर्ट देता है नहीं देता है, लेकिन आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपको इसी तरीके से डेली लाइव सपोर्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। ऐसा एक अल्टरनेट है कि हफ्ते में 1-2 छुट्टी होती है, तो देखो इतना तो हर किसी का होता है। बाकी अभी मैं इन सभी का रिव्यू लूंगा, ये सभी अपने मुंह से बताएंगे आपको। आप देखो मेरे पास तो कोई बैठा नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन है, कोई आपका उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई कोलकाता से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई कर्नाटका से है, तो यहाँ पर सभी अलग अलग स्टेट से हैं। बस जो वो रिप्लाई देंगे वो अपना उनका दिल से रिप्लाई होगा। और अभी मैं आप सभी को सुनवाऊंगा जो भी ये सोच के ज्वाइन हुए हैं कि लाइव क्लास कैसी होती है, समझ में आएगी या नहीं आएगी, वो सारा कुछ दिखाने के लिए ये कुछ ही लोगों को सिर्फ हमने लिंक प्रोवाइड किया है, बाकी ज्यादा को नहीं। चलो कोई नहीं, बताएं आप कोई अपना प्रॉब्लम बताएं। सर आकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी आकाश जी बताएं, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर अनम्यूट कर लिया हूँ। वीवो का Y19 सेट है, वो 73-78 रीडिंग पे जाके रुक जा रहा है सर। हेलो हेलो
हेलो। हाँ जी आकाश जी, जरा मेरे को क्लियर करो कि मेरी वॉइस आ रही है आप तक। क्या मेरी वॉइस आप सभी तक आ पा रही है? कोई कंफर्म करो मेरे को। जी आ रहे सर। आ रहा ना? हाँ, बताएं जरा आकाश जी, आप क्या बता रहे थे? सेट है वो 79 78 पे जाके अटक जा रहा है रीडिंग। आपका वॉइस ब्रेक हो ये गया, दोबारा से आप शुरू स्टार्टिंग से आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें सर मुझे। वीवो का वीवो का कौन सा? Y19 सेट है, ठीक है। Y19 Y19, ठीक है। सर वो 75 पे आके अटक जा रहा है रीडिंग उसका। स्टक हो रहा है, ठीक है। क्वालकॉम चिपसेट है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है, मीडिया टेक बताओ कौन सा है? मीडिया मीडियाटेक। चेक करो क्या उसमें किसी तरीके से ऑटो पोर्ट तो नहीं बन रहा। कैसे ठीक चेक है, होगा? अगर ऑटो पोर्ट नहीं, सर आपको ऑटो पोर्ट चेक करना नहीं आता, सबसे पहले आपके पीसी में मीडियाटेक का ड्राइवर होना चाहिए। ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है तो सर। आपका पीसी कर लिया हूँ सर। नहीं बन रहा है। नहीं वॉल्यूम अप डाउन दबा के चेक करो क्या पोर्ट बन रहा है। वो वॉल्यूम अप चेक डाउन दबा के लगाओ। अगर सॉफ्टवेयर हाँ, नहीं अगर मिल रहा पोर्ट बन रहा है, है। जी सर आगे बताइए, अगर पोर्ट बन रहा है तो। आकाश जी, आप सबसे पहले ये बताओ क्या आपने उसमें सॉफ्टवेयर करके चेक किया था? सॉफ्टवेयर कर लिया था सर, वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जी सर, हार्डवेयर का इशू है। हार्डवेयर का इशू है, ठीक है, पावर कोई आईसी इशू नहीं है। आप उसका करके फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। जी सर बोलिए। ओके, कोई इशू नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें इसका सॉफ्टवेयर का इशू कंफर्म करना होगा। सबसे पहले आप ये चेक करो इसमें ईएमएमसी लगा है या यूएफएस। अच्छा हाँ, और आकाश सर। जी अगर आप, हाँ हेलो। कोई नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ पहले इनके लिए। आकाश जी, अगर आप ये फ्री क्लास में ज्वाइन हुए हो, जो हमने सपोर्ट क्लास अभी अनाउंसमेंट की है, तो अभी आप जी बहुत पीछे हो। सबसे पहले आप कोर्स ज्वाइन करो और अपने एक लेवल एडवांस करो। आप अगर यहीं पर रहे तो फिर आप हो सकता है लाइफ में कभी भी एक सही रिपेयरिंग नहीं कर पाओ और ऑलवेज डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे, कभी भी किसी का फोन नहीं छुओगे। जो भी है इसमें फ्री क्लास के थ्रू जो भी ज्वाइन हुए हैं, तो बस मेरा उनका यही है कि एक बार इतना जरूर है कि अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। जी सर। हाँ, जरा बताएं कोई और अपना प्रॉब्लम। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप अभी हाँ, ये क्या ट्रैक बोलते हैं, बताए थे। एम आई पहले आंसर चेक करने के लिए बोले ना, तो सॉरी, उसमें एसपीआई। हाँ एसपीआई, हाँ एमआईपीआई नहीं। सॉरी सर, हाँ एसपीआई सर। हाँ। तो सर उसमें जो हम्म, चिप सेलेक्ट का है ना सर, सीएसएन का, उस पे सर 1.8 आ रहा है। ठीक है, और सर ये जो सीके है सर, क्लॉक वाला लाइन सर, उसमें एक भी रजिस्टर नहीं चेक करने के लिए, उसमें चेक नहीं हो पाया। और सर ये जो ठीक एमओ है, सर, कोई इशू नहीं है। सी के एमओ का क्लॉक जो, का लाइन है, उस पे फ्रीक्वेंसी चेक होती है। ठीक है। जी जी, और आगे एमओ बोलो। है ना सर, एमओ जो लाइन है मोसी का सर, उसमें सर ये हाँ, 1.8 आ रहा है। और एमआई मीसो है सर, उसमें कुछ बिल्कुल नहीं आ सही रहा है। है। ठीक है, मीसो में नहीं आ रहा है अब मैं सर। आपको ना एक डाटा शीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी आशिक इकबाल जी, थोड़े टाइम में मैं आपको एक डाटा शीट प्रोवाइड करूंगा इस तरीके से, देख लो पहले। ये एक मीडियाटेक का
6359 5G चिपसेट में आ रहा है। तो नहीं इसका दिख ना रहा मैं है एक आपका दिखा था, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड अभी दिखेगा। ठीक है, ये एक किस तरीके का मैं आपको डाटा शीट प्रोवाइड करूंगा और उसमें ना नाम लिखा होगा और उसमें वोल्टेजेस लिखे होंगे और ये लिखा होगा बूट डिफॉल्ट, मतलब ये ऑन, मतलब चार्जर लगाने के बाद आप चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारा कुछ भी उसमें लिखा होगा। ठीक है, जी। चलो कोई नहीं, इस तरीके की एक डाटा शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी और सभी के साथ, और सभी लोग जो परेशान, जो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि एक स्पेशली इनके लिए जाएगी, ये सारा कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा और टोटली हमारा एप्लीकेशन में ये हम डाल देंगे। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते या फिर आप आपके पास नहीं आएगी, सारा कुछ आएगा, कंटेंट जितना भी है लेटेस्ट। ठीक है, बाकी अभी किसी का कोई प्रॉब्लम है और कोई बताएं? तो सर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ सर? एक डेडवुड एक मैं आपको डाटा शीट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग सारे ट्रैक चेक कर लेना वन बाई वन। चाहूं तो मैं आपका इसमें लाइव क्लास में भी करा सकता हूं, लेकिन ये चीज ना आप खुद से ट्रेस नहीं करोगे। धर्मेंद्र कुमार जी को मैंने खुद को काम बता दिया, अगर मैं भी उस चीज को अगर ट्रेस करवाता तो आप आगे कैसे काम करोगे? इसको जब आप खुद से फाइंड करोगे ना तो आप मेहनत सीखोगे, कुछ करना सीखोगे। ठीक है, यस आगे सर। बताओ कोई और। सर एप्लीकेशन कितना टाइम ओपन होगा? एप्लीकेशन का आज एक्सेस चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस इस वजह से नहीं जा पा रहा है, आप में से किसी का भी अगर एक्सेस रह गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज एक्सेस का पूरा डाटा चला जाएगा और जैसे ही डाटा पहुंचेगा वहां पर तुरंत एक बैकएंड टीम से हमारे पास मेल आएगा, अप्रूव जैसी करेंगे तुरंत सभी के पास ऐड होता चला जाएगा और आपको हमारे ग्रुप में ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ अब आप अपना कोर्स देख सकते हो, अप्रूव हो चुका है। आज रेडी हो जाएगा ना सर? हाँ आज हो सकता है रेडी हो जाए, मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन, बिल्कुल भी परेशान ना होए आप कोई बताओ अभी मेरे को, और किसी का कोई प्रॉब्लम? हाँ जी चांद बाबू जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जी सर आप ऑनलाइन क्लास भी तो सर कराते होंगे आप? ऑनलाइन क्लास भी होती है और हमारी ऑफलाइन भी क्लास होती है। ठीक है सर कहाँ से सर आप है, कहाँ से सर आप? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो आप मेरे को ना पर्सनली कॉल कर लो, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। ठीक है, हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, कंडीशन वही है, प्राइवेट चल रहा है सर अभी भी। वाइब्रेट हो रहा है, एलडीओ जी उठा सर। दो। ठीक है, और एलडीओ उठाने के बाद सारे ट्रैक चेक कर लो, उसके कहीं से कहीं तक कोई वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है, और हो सकता है आपका एलडीओ ही खराब हो इस कंडीशन में। वही उठाने जा रहे थे सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप सभी लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं करें, कोई भी अपने फॉल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अब नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ आज अभी हम आपका रिव्यू लेंगे, तो वन बाय वन करके रिव्यू लेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र कुमार जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? जी सर। सर आप फ्रंट कैमरा अपना ओपन करिए। सबसे पहले आप लोग अपना फ्रंट कैमरा ओपन करके रखिए सभी लोग। अच्छा धर्मेंद्र कुमार जी ये बताओ आप हमारे साथ कब से जुड़े हुए और कहाँ से रहने वाले हैं आप? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। मिर्जापुर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। जी सर। तो आप हमारे साथ कितने टाइम से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया आपको? 1.5 महीने हो गया सर, 1.5 महीने से पार हो गया। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। सपोर्ट क्लास डेली मिल रही है आपको? जी सर। जी सर। सपोर्ट क्लास से हेल्प होती है आपकी? क्यों नहीं सर, बहुत हेल्प होता है सर। अच्छा कोई पर्सनली मैसेज डालते हो उसका रिप्लाई आता है आपके पास? आता है सर, कॉल भी करते हैं तब रिसीव भी करते हैं, रिसीव मतलब करके क्या बात करते हैं। आपका पैसा जो आपने अभी तक हमारे पास दिया
क्या आपने उससे ये पैसा रिटर्न कर लिया अपने पास, या हमारे पास अभी फंसा हुआ है? मतलब जैसे कि एक कमाई होती है, नहीं सर, जैसे देखिए सर, बात इसमें है ना, नॉलेज की चीज होनी चाहिए, पैसे की बात नॉलेज बड़ी अलग चीज चीज नहीं है। होती है। नॉलेज हाँ तो तभी, नॉलेज होगी तभी तो आप पैसा अर्न करोगे ना। हाँ, तो हम नॉलेज पैसे के मिली, पीछे और नहीं उस नॉलेज भागेंगे से सर ना। जी नॉलेज सर। मिली आपको, नाल ये बताओ। जी सर, नॉलेज बहुत मिला। अब एक एक पॉइंट मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। कोई इंस्टीट्यूट वाले स्टेप बाय स्टेप चेकिंग नहीं बताते हैं। स्कीमेटिक पढ़ा देते हैं, मगर चेकिंग मेन होता है, डायग्नोस करना। जब डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो काम कहाँ कर पाएंगे। अच्छा, और लाइव सपोर्ट अभी तक आपने किसी इंस्टीट्यूट में देखी है इस तरीके से? नहीं नहीं सर, बहुत कम रियल केस ऐसे दो चार, एक आध परसेंट आ जाता है, 2%, नहीं तो हमको नहीं समझ। अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना प्यार अगर आपका हमारे लिए बना रहेगा, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। डेली सपोर्ट क्लास ऐसे ही चलेगी ऑलवेज। बाकी, और हमारे शुभम अग्रवाल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? जयदेव जी, आपके पास मेरी वॉइस आ रही है? जयदेव जी, आपके पास मेरी वॉइस आ रही है क्या? शेख उबैद जी, आप बताएं कि आपके पास मेरी वॉइस आ रही है? इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम करता है। आवाज तो आ रहा है जी सर, सर, आ रही। कोई बोल नहीं रहे। आ रही है, चलो कोई नहीं। शेख उबैद जी, आप सबसे पहले अपना फ्रंट कैमरा ओपन रखें, और आप जी जरा सर। मुझे ये बताओ कि आपको सपोर्ट क्लास से नॉलेज कितना हासिल हुआ, और आप पहले किस लेवल पे काम करते थे? सर, आज जो है तो मैंने एक डेड मोबाइल के बारे में जो है तो मालूमात लिया है। इस सपोर्ट क्लास से मुझे ये चीज हासिल हुई है कि डेड मोबाइल को सबसे पहले कैसे चेक करना चाहिए और कहाँ चेक करना चाहिए। अभी तक के मैं बस बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर से बस वोल्टेज चेक करता था, जीआर चेक करता था, और उसी पे जो है तो थोड़ा बहुत मैं पावर आईसी को हीट वगैरह करके कोशिश करता था बनाने की। बना तो ठीक है, नहीं बना तो रिटर्न करता था। तब रिटर्न कर दो। हाँ, अभी आपका आपका लेवल क्या है? अभी आप अंदर तक जाते हो, एक फोन का एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हो, कैसे स्कीमेटिक से रीड करना है, वन बाय वन कर सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आपने एक फोन के जरिए दो फोन को समझ लिया, एक क्वालकॉम का चिपसेट भी समझ लिया, उसका बक कन्वर्टर भी, और एक आपका मीडियाटेक का भी कन्वर्टर आपने समझ लिया, बक कन्वर्टर। प्रॉपर जी समझ सर। आ गया आपके? बिल्कुल बिल्कुल सर। और दोनों फोन ऐसे थे जो विदाउट स्कीमेटिक, उनका स्कीमेटिक अवेलेबल ही नहीं है। अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं है जो उनका स्कीमेटिक प्रोवाइड कर पाए। ऐसा ही था ना? तो जी क्या सर। बोलना चाहेंगे जो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या उनका पैसा वेस्ट जाएगा या फिर वो कामयाब हो सकते नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा पैसा उनका, बिल्कुल उनका वसूल होकर रहेगा, और फायदा भी बिल्कुल होगा वो लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे कुछ अरमान खान जी, क्या मेरी वॉइस आपके पास आ रही है? आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना माइक को, अपना फ्रंट कैमरा ओपन करें। बोलिए सर। अरमान खान जी, आप हमारे साथ कितना टाइम से जुड़े हुए हो? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी पता है इतना। 15 10 दिन हो गए सर। 10 दिन हो गए। तो आप हाँ पहले भी काम करते थे, और आप मेहनत भी हाँ, बहुत करते थे करते सर। हो, जैसा कि हमारी और आपकी बात होती है कभी कभी कॉल पे। हाँ, होती तो है सर। हाँ, तो आप पहले आपका लेवल क्या था, और क्लास लेने के बाद आपका लेवल क्या है? क्या हेल्प पहले तो हुआ कुछ है भी नहीं आपका? आता था, थोड़ा बहुत ही करता था। अब तो मैं एस्टिमेटिक वगैरह से भी काम कर लेता हूँ और वैसे भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे को बोर्नियो है, हमारे पास तो सारा कुछ है, बोर्नियो के अलावा हमें किसी की नीड नहीं है? बोर्नियो के अलावा तो जरूरी है नॉलेज की। बोर्नियो होने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, नॉलेज जरूरी है। उसकी एक एक चीज की नॉलेज होना चाहिए, एक एक लाइन की नॉलेज होना चाहिए, कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। बात सही है। तो बोर्नियो होना एक इम्पोर्टेंट नहीं है, और कई सारी विंडो में, कई सारी जगह हमने बोर्नियो के लैगिंग्स, जो उनके बग्स हैं, उनको पकड़ा भी है। तो क्या बोलना हाँ, चाहेंगे अरमान खान जी, जो सर लोग मैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन? ये बोलूंगा ज्यादातर लोग इसी को ज्वाइन करें। हाँ, आपने ज्वाइन भी करवाया एक दो को, और हाँ, उन्होंने ज्वाइन करवाया किया है। सर। कभी उन्होंने मुझे ये तो तो अच्छा नहीं लगा बोला कि सर। मुझे तो अच्छा लगा। ज्यादातर सेट मैं बना के पहुंचा देता हूँ, बहुत कम ही मेरे पास से लौटते हैं अब तो। अच्छा अच्छा। तो अरमान खान जी, आपने जिनको हमारे साथ ज्वाइन कराया, जितने भी लोगों को,
तो उन्होंने हाँ। कभी आपसे ये तो नहीं बोला कि आपने हमें फंसवा दिया कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला सर। वो क्या उम्मीद है कभी बोलेंगे? आपको क्या ना, लगता है? क्यों बोलेंगे जब सपोर्ट क्लास पर डे चल रही है और उनको नॉलेज भी मिल रही है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं तुरंत। चाहे रात में 10 बजे भी फोन आएंगे तो भी उठा के रिटर्न करके वापस बताते हैं, हाँ ये चेक कर लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस इसी तरीके से आप सभी लोगों का हमारे लिए प्यार बना रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे और इसी तरीके से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ डेली हमारी क्लास चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।